प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग संख्यावाची शब्दों का 1 से लेकर के 1000 परार्ध तक की संख्याओं का संस्कृत में शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं, संस्कृत में इनको क्या कहते हैं, किस लिंग में चलते हैं, इसका हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली कक्षा तक मित्रों हम लोग इनका अध्ययन करते हुए संख्यावाची शब्द 1 से लेकर के 99 तक के शब्दों का हम लोग क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं। किनके रूप किसके समान चलते हैं, या ट्रिक से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और आज की कक्षा में मित्रों हम लोग 100 से लेकर के इसके आगे परार्ध तक की संख्याओं का अध्ययन किया जाएगा कि इनके रूप किस लिंग में चलते हैं। क्योंकि मित्रों परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि शतम के रूप किस लिंग में चलते हैं, पंच के रूप 5 के रूप किस लिंग में चलते हैं, कितने वचनों में चलते हैं, 3 के रूप कितने लिंगों में चलते हैं, कितने वचनों में चलते हैं। मित्रों तो 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में चलते हैं। 1 का सिर्फ 1 वचन में, 2 का सिर्फ 2 वचन में, और उसके आगे सिर्फ बहुवचन में चलते हैं। फिर 19 से लेकर के 1 वचन में चलने लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं मित्रों जो कि परीक्षा के लिए सारे प्रश्न हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग 99 से लेकर के अब 100 तक की संख्याओं का क्षमा कीजिएगा 100 से लेकर के आगे परार्ध तक की संख्याओं का हम लोग ज्ञान किया जाएगा। किनके रूप किस लिंग में चलते हैं, किसके समान चलते हैं। तो देखिए मित्रों स्पष्ट लिखा हुआ कि शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, अर्बुद, अब्ज, महापद्म, अंत्य, मध्य, परार्ध शब्द केवल नपुंसक लिंग में होते हैं और इनके रूप फल के समान चलते हैं। फल शब्द के अनुसार 1 वचन में चलते हैं। याद रहे कि सैकड़ा, हजार, ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख होने से, अरब होने से यह जो है कि बहुवचन में नहीं चलेंगे मित्रों, 1 वचन में ही चलते हैं इनके रूप। यह याद रखना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद किस लिंग में चलते हैं मित्रों, तो नपुंसक लिंग में चलते हैं। नपुंसक लिंग में चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि स्त्री लिंग में चलते थे, कुछ का अलग चलते थे, तो लेकिन यहाँ पर मित्रों देख लीजिए कि नपुंसक लिंग में चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नपुंसक लिंग में चलते हैं मित्रों तो किसके समान चलते हैं, आइए देख लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग फल शब्द जो है इसका पहले तो अब जब नपुंसक लिंग में चलते हैं मित्रों तो नपुंसक लिंग में तो हम लोगों का क्या है, ये फल शब्द है। और फल शब्द का रूप जरा बताइए, हम सभी लोगों में से किसको याद नहीं है। अगर फल शब्द का शब्द रूप हम सभी लोगों को याद है तो यूँ समझ लीजिए कि हम सभी लोगों को यह शत से ले करके सहस्त्र तक के सभी शब्द रूप हम लोगों को याद है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका चलता है कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। और संबोधन में मित्रों हे फलम, हे फले, हे फलानि, लेकिन संबोधन तो चलना ही नहीं है। ठीक, नहीं चलता। अब हम लोगों का द्विवचन बहुवचन में भी नहीं चलता है, बस हम लोगों को यह 1 वचन का याद रखना है। बस हम लोगों को यह 1 वचन का याद रखना है। ठीक, तब आइए देख लेते हैं इसका रूप इसी के समान कैसे चल रहा है। देखिए एक तरफ हम सभी लोगों को फल का रूप लिखा हुआ है, दूसरी तरफ शत का, सहस्त्र का। तो फल का रूप कैसे चल जाएगा मित्रों, फलम तो शतम, बस यह मा न इस प्रकार से हम लोगों को मित्रों तेन ये सब हम लोगों को याद रखना है। तो फलम शतम, फलम शतम, फलेन शतेन, फलाय शताय, फलात् शतात, फलस्य शतस्य, फले शते। अब बताइए मित्रों कहीं से भी कुछ भी याद करने के लिए, इस संख्यावाची शब्द 100 का रूप याद करने के लिए, या फिर मित्रों ये 1000 का इसका रूप याद करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई परिश्रम करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। सहस्रम सहस्रम, सहस्रेण सहस्राय, सहस्रात्, सहस्रस्य सहस्रे। अब बताइए, अच्छा ये मित्रों हम लोगों को बस 2 ही जो है कि जैसे बालक का रूप चलता है तो हम लोगों का बस 2 ही प्रथमा द्वितीय अंतर होता है, बाकी वही फल का, बालक का, राम का सबका एक समान हो जाता है। ठीक, तो बस इसी के समान मित्रों सहस्रेण सहस्राय, सहस्रात्,
सहस्रस्य सहस्रे। अब बताइए, कहीं से भी इन संख्यावाची शब्दों का रूप याद करने में समस्या हुई होगी आप लोगों को? मेरी विचार से मित्रों नहीं। अब इसके आगे मित्रों और भी जो भी शब्द दिए हुए हैं, चाहे यह अयुत का है, लक्ष्य का है, अर्बुद का है, हम लोगों को उसी प्रकार से, ठीक है, लक्षम, लक्ष्य, लक्षेन इत्यादि करके हम लोग, अयुत का है अयुतम, अयुतम प्रथमा द्वितीय एक समान, अयुतम, अयुतम, अयुतेन, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी रूप चला सकते हैं, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। बिना याद किए हुए ही मित्रों हम लोगों को यह याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने संख्यावाची शब्दों का, चाहे वह एक से लेकर के मध्य परार्ध तक की संख्या, जिसकी सीमा एकदम असीमित, परार्ध तक की संख्याओं का शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं, किस लिंग में चलते हैं, यह हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आज के बाद मित्रों यह संख्यावाची शब्द का जो अध्ययन है वह समाप्त हो जाता है, और अब हम लोग कल से इसके बाद अकारांत, शब्द रूप इत्यादि का क्रमशः अध्ययन किया जाएगा। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि का अब वह कल से चलेगा प्रारंभ, ठीक है मित्रों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इस प्रकार से मात्र 10 से 12-15 मिनट में एक एक शब्द रूप अध्ययन कर लेते होंगे आप सभी लोग। तो ठीक है मित्रों, नमो नमः।